बोलो श्री रामचंद्र जी की जय। बोलो हनुमान जी की जय। अयोध्या कांड। पद पखारी जलुपान करी, आपू सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही, पुनि मुदित गयउ लई पार। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल चरणों पदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र को गंगा जी के पार ले गया कि उतरी ठाड़ भय सुर सरी रेता, सिय रामू गु लखन समेता। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच यही नहीं कछु दीन्हा। निषाद राज और लक्ष्मण जी सहित सीता जी और रामचंद्र जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करते देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पिए हिये की सिए जान निहारी, मुनि मुद्री मणि मुद्री मन मुदित उतारी। कहूँ कृपाल ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जटित उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा कि नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए कि नाथ आजू मैं का न पावा, मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। बहुत काल मैं किन्हीं मजूरी, आजू दिन विधि बनी भली भूरी। उसने कहा कि हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी कि अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोही जो देवा, सो प्रसादु मैं सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं सिर चढ़ा कर लूँगा। कि बहुत किन्ने प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवटु लेई। विदा किन्ने करुणा यतन, भगति विमल बरु देई। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया पर केवट कुछ नहीं लेता। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया कि तब मज्जनु करी रघुकुल नाथा, पूजी पार्थिव नायु माथा। सिए सुरसरी ही कहे कर जोरी, मातु मनोरथ पुर उबी मोरी। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान करके पार्थिव पूजा की और शिव जी को सिर नवाया। सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा कि हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिएगा। पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करो जे ही पूजा तोरी। सुनि सिए विनय प्रेम रस्तानी, भई तब विमल बारी बरबानी। जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशल पूर्वक लौट आकर तुम्हारी पूजा करूँगी। सीता जी की प्रेम रस में सनी हुई विनती सुनकर तब गंगा जी के निर्मल जल में से श्रेष्ठ वाणी हुई कि सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केही। लोकप होई विलोकत तोए, तेही से वही सब सिद्धि कर जोरे। हे रघुबीर की प्रियतमा जानकी, सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे नहीं मालूम है। तुम्हारे कृपा दृष्टि से देखते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धियां हाथ जोड़े तुम्हारी सेवा करती हैं। तुम जो हमें ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा की निमोही दीनी बढ़ाई। तदपि देवी मैं देवी आशीषा, सफल होन हित निज बागीसा। तुमने जो मुझको बड़ी विनती सुनाई, यह तो मुझ पर कृपा की और मुझे बढ़ाई दी है। तो भी हे देवी, मैं अपनी वाणी सफल होने के लिए तुम्हें आशीर्वाद दूंगी कि प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला आई, पूजी ही सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मन कामनाएं पूरी होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत में छा जाएगा। कि गंग बचन सुनि मंगल मूला, मुदित सिए सुरसरी अनुकूला। तब प्रभु गुहई कहे घर जाहू, सुनत सुख मुखु भा उर्दाहु।
मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर और देव नदी को अनुकूल देखकर सीता जी आनंदित हुई। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज गुह से कहा कि भैया अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और हृदय में दाह उत्पन्न हो गया कि दीन वचन गुह कहकर जोरी विनय सुनहु रघु कुलमणि मोरी। नाथ साथ रही पंथु दिखाई करी दीन चारी चरण सेवकाई। गुह हाथ जोड़कर दीन वचन बोला कि हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ आपके साथ रहकर रास्ता दिखाकर चार कुछ दिन चरणों की सेवा करके जे ही बन जाई रहब रघुराई परन कुटी में करी बिसुहाई। तब मोहि कह जसी देव रजाई सोई करी हूँ रघुवीर दुहाई। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहाँ मैं सुंदर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बना दूंगा। तब मुझे आप जैसी आज्ञा देकर मुझे रघुवीर आपकी दुहाई है मैं वैसा ही करूँगा कि सहज सने राम लखितासु संग लीन गुह हृदय हुलासु। पुनि गुह ज्ञाति बोली सब लीन है करी परितोषु विदा तब कीन है। उसके स्वाभाविक प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको साथ ले लिया। इससे गुह के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। फिर गुह निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुला लिया और उनका संतोष करा के तब उनको विदा किया कि तब गणमति शिव सुमिरी प्रभु नाई सुरसरी ही माथ सखा अनुज सिय सहित बन गौन कीन रघुनाथ। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी गणेश जी और शिव जी का स्मरण करके तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चले कि ते ही दिन भयउ बिटप तरबासु लखन सखा सब किन्ह सुपासु। प्रातकृत करी रघुराई तीरथ राजु दिख प्रभु राजाई। उस दिन पेड़ के नीचे निवास हुआ। लक्ष्मण जी और सखा गुह ने विश्राम की सब सुव्यवस्था कर दी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सवेरे प्रातःकाल की सब क्रियाएं करके जाकर तीर्थों के राजा प्रयाग के दर्शन किए कि सचिव सत्य श्रद्धा प्रिय नारी माधव सरसी सरिस मीतु हितकारी। चारी पदार्थ भरा भंडारू पुण्य प्रदेश देश अतिचारू। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री है और श्री वेणी माधव जी सरीखे हितकारी मित्र हैं। चार पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत की उस राजा का सुंदर देश है कि क्षेत्रु अगम गड़गाड़ सुहावा सपनेहु नहीं प्रति पच्छिन्न पावा। सेन सकल तीरथ बर बीरा कलुष अनेक दलन रणधीरा। प्रयाग क्षेत्र की दुर्गम मजबूत और सुंदर गढ़ किला है। इसको स्वप्न में भी शत्रु नहीं पा सके। संपूर्ण तीर्थ की उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले और बड़े रणधीर हैं कि संगमु सिंहासनु सुठिसोहा छत्रु अखबटु मुनि मनुमोहा। चंवर जमुन अरु गंग तरंगा देखी होई दुख दारिद भंगा। गंगा यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगें उसके श्याम और श्वेत ज्वर हैं जिनको देखकर ही दुख अदयता नष्ट हो जाती है कि से वही सुकृति साधु पुछी सूची पा वही सब मन काम। बंदी वेद पुराण गण कहे विमल गुण ग्राम। पुण्यात्मा पवित्र साधु उसकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ पाते हैं कि वेद और पुराणों के समूह भाट हैं जो उसके निर्मल गुणगणों का बखान करते हैं कि को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ कलुष पुंज कुंजर मृग बराऊ। अस तीरथ पति देखी सुहावा सुख सागर रघुबर सुख पावा। पापों के समूह रूपी हाथी के मारने के लिए सिंह रूपी प्रयागराज का प्रभाव महात्म्य कौन कह सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थराज का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने भी सुख पाया कि कहीं सिय लख नहीं सखही सुनाई। श्रीमुख तीरथ राज बड़ा
बड़ाई करी प्रणाम देखत बन बागा कहत महात्म अति अनुरागा। उन्होंने अपने श्री मुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा ग्रह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई। तदंतर प्रणाम करके वन और बगीचों को देखते हुए और बड़े प्रेम से महात्म्य कहते हुए, यही विधि आई बिलो की बेनी, सुमिरत सकल सुमंगल देनी। मुदित नहाई कीन्ही शिवसेना, पूजी जथा विधि तीरथ देवा। इस प्रकार श्री राम ने आकर त्रिवेणी का दर्शन किया, जो स्मरण करने से ही सब सुंदर मंगलों को देने वाली है। फिर आनंद पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करके शिव जी की सेना पूजा की और विधि पूर्वक तीर्थ देवताओं का पूजन किया कि तब प्रभु भरद्वाज पही आए, करत दंडवत मुनि उर्लाए। मुनि मन मोद न कछु कही जाई, ब्रह्मानंद राशि जनु पाई। स्नान पूजन और सब करके तब प्रभु श्री रामचंद्र जी भारद्वाज जी के पास आए। उन्हें दंडवत करते हुए ही मुनि ने हृदय से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कुछ कहा नहीं जाता, मानो उन्हें ब्रह्मानंद की राशि मिल गई हो कि दीनी आशीष मुनि से उर अति आनंदो अस जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनहु किए विधि आनी। मुनीश्वर भारद्वाज जी ने आशीर्वाद दिया। उनके हृदय में ऐसा जानकर अत्यंत आनंद हुआ कि आज विधाता ने श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन कराकर मानो हमारे संपूर्ण पुण्यों के फल को लाकर आँखों के सामने रख दिया है कि कुशल प्रश्न करी आसन दीन है, पूजी प्रेम परिपूरन कीन है। कंद मूल फल अंकुरनी के दिए आनी, मुनि मनहु अमी के। कुशल पूछकर मुनिराज ने उनको आसन दिए और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें संतुष्ट कर दिया कि फिर मानो अमृत के ही बने हों ऐसे अच्छे अच्छे कंदमूल फल और अंकुर लाकर दिए। किसी लखन जन सहित सुहाए, अति रुचि राम मूल फल खाए। भय विगत श्रम रामु सुखारे, भरद्वाज मृदु वचन उचारे। सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गुह सती सहित श्री रामचंद्र जी ने उन सुंदर मूल फलों को बड़ी रुचि के साथ खाया। थकावट दूर होने से श्री रामचंद्र जी सुखी हो गए। तब भारद्वाज जी ने उनसे कोमल वचन कहे कि आजू सुफल तपु तीरथ त्यागु, आजू सुफल जप जोग बिरागु। सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तुम ही अवलोकत आजू। हे राम, आपका दर्शन करते ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग और वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया कि लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब यूजी पूजी। अब करी कृपा देहु बर एहु, निज पद सरसीज सहज सनेहु। लाभ की सीमा और सुख की सीमा प्रभु के दर्शन को छोड़कर दूसरी कुछ भी नहीं है। आपके दर्शन से मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गईं। अब कृपा करके यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने हूँ नहीं किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। बोलो श्री रामचंद्र जी की जय, बोलो हनुमान जी की जय।